हेलो दोस्तों। तो फिर आज हम बात कर रहे हैं कर्म के सिद्धांत के ऊपर। कर्म कैसे काम करता है और कर्म से हमें कैसे काम करना चाहिए ताकि हमारा कर्म का बैलेंस सही रहे और खुद बैलेंस में रहे। तो दोस्त, इसके लिए पहले हमें खुद पर ध्यान देना पड़ेगा। खुद पर हर कर्म सोच के ही करना है, चाहे जो भी काम करो। अगर तुम सुबह पे उठते हो, आंख की नजर जो भी मिलता है या जो भी इंसान तुम्हारे पास आता है या जिससे तुम मिलते हो उस सब का तुम्हें कर्म से कनेक्शन है। ये बात समझना पड़ेगा। कोई इंसान से मिल रहा है, वो तुम्हारा कर्म है, या तुम किसी दूसरा को देख के, जैसे दूसरा को देख लिया यार ये तो खराब आदमी है, कोई आ जाता है ना, कोई मिल जाता है, ये बहुत खतरनाक इंसान है, क्यों उसके नज़र में है, कोई गुंडा रहता है बहुत ही ऐसा काम करता है, क्यों वैसा है, तो इंसान बोल देता है ये ऐसा है, इससे थोड़ा सतर्क से रहो। खराब इंसान रहता तो क्या बोलता है, भाई ये बहुत खराब है, इससे थोड़ा सतर्क से रहो, इससे थोड़ा दूर रहो, रहता है ना। लेकिन कर्म के बारे में कोई नहीं बोलता है, ये कर्म कैसा काम कर रहा है, इसे सतर्क रहो, सही करो, गलत का परिणाम गलत होगा, ये हमें कोई नहीं बोलता है। तो हमें ये किसी के डराने की बात नहीं है, जो हकीकत है वही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं जो अपना मन से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं दोस्त। जो है मेरे पास प्रमाणित करने का सामान नहीं, इसलिए प्रमाणित नहीं कर सकता हूँ, प्रमाणित भी कर सकता हूँ कर्म के बारे में। कर्म रियल है, रियल काम करता है, रियल घटना काम करता है, समझो। ऐसा ही हमारा कर्म है। क्या बोलते हैं, हमारा कर्म से सतर्क से रहो, हम क्या कर्म कर रहे हैं। हमारा कर्म अच्छा भी है और हमारा कर्म बुरा भी है। फर्क इससे पड़ता है कि तुम कौन सा कर्म कर रहे हो। किसी को सहायता करना तुम्हारा अच्छा ही कर्म है। किसी को तुम सहायता कर रहे हो तो ये मत सोचो, सहायता कर रहे हो तो ये मत सोचो कि हम इसको सहायता कर रहे हैं, फ्री में सहायता कर रहे हैं, ये कभी भी मत सोचो। क्योंकि तुम्हारे सामने ऐसा चीज का प्रश्न ऐसा लाने वाला कौन है, भगवान है। ये तुम्हारा परीक्षा है, ये क्या कर रहा है। इसलिए जितना हो सके उतना किसी को सहायता करे। लेकिन दोस्त कहता है ना, सहायता भी सतर्क से करना चाहिए। सुना है ना, देखा भी होगा, सहायता सतर्क से किया जाता है, बहुत सावधानी से। तो सहायता करने में भी छल है। किसी को सहायता भी करता है, कोई छल के वजह से करता है। देखो, जैसे किसी को कोई आपस में ऐसा बात बोल देता है, कोई भाई में भाई दुश्मनी करा देता है, और दुश्मनी करा देता है किसी से, भाई में भाई, तो दोनों का भाई से हट गया, परिवार से हट गया, तो दोनों का कोई ना कोई इस्तेमाल करता है, एक को नहीं। अगर बाई चांस देखो दो भाई है, मैं समझाने के प्रयास कर रहा हूँ, अगर दो भाई है या तीन भाई है, अगर भाई में सहमति है तो तीसरा बंदा को चाहेगा इससे हम भाई में फूट कराए, ऐसा बात बोले से फूट हो या हमको फायदा हो। और ये बात हमारा फैमिली में सब ईगो पे ले जाता है,
जो नहीं ले जाना चाहिए। मेरा देखो, सब बोलता है ना, ये आत्मसम्मान की बात है, मैं कैसे झुक जाऊं, ये भी बात है। आत्मसम्मान है, जरूरी है आत्मसम्मान, लेकिन फैमिली में मिल के रहो। तुम्हारा ये आत्मसम्मान होना चाहिए कि हमारा फैमिली साथ रहे। ये नहीं से एक बात पे फैमिली से मुकर जाए और फैमिली को छोड़ दे, कोई बात बोल दिया तो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारा गलत कर्म में चल जाता है। एक की वजह से दोनों परेशान होता है और फायदा लेता है तीसरा, और जो तीसरा वो भी किसी से फायदा लिया है तो वो भी चैन से नहीं रहेगा, क्योंकि कर्म माफ नहीं करता है, किसी को नहीं छोड़ता है। इंसान माफ कर देता है किसी को, इंसान छोड़ भी देता है, लेकिन कर्म किसी को माफ नहीं करता है। और जो इंसान अगर माफ नहीं करता है किसी को तो खुद परेशान रहता है। तो दोस्त, परेशानी नहीं लेने का। अगर हमसे कोई गलत कर्म हो गया है तो उसका तो प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है से प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसका एक उपाय है, भगवान को याद करना। क्योंकि जो गलत था वो तो हो गया। दोस्त, इसलिए बोलता हूं, जितना हो सके उतना सतर्क से काम करो, सतर्क से रहो, डर के नहीं रहो। डरने का नहीं किसी से, लेकिन सतर्क से रहना है। सोच समझ के काम करो। हर कर्म के पीछे एक लॉजिक होता है, ये लेकिन लॉजिक होता है और हमें ये जल्दी समझ में नहीं आता है। ये लॉजिक क्या है, हम ये काम किए तो। हर चीज का लॉजिक है। अगर तुम अस्थिर से, बहुत समझ से काम करेगा ना, तो लॉजिक समझ में आएगा। रहेगा अहंकारी में तो लॉजिक समझ में नहीं आएगा। लॉजिक, हर चीज का लॉजिक होता है। इसे दोस्त, कर्म करो, सतर्क से कर्म करो। और जैसे बोलता है, हमारा तो घर में रहते हैं, सब तो घर में रहता है। जो कोई कंपनी में काम करता है, कोई बाहर में जाता है, कोई घूमने जाता है, तो कैसे सतर्क से रहे, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। जो घर में रहता है उससे तो आदमी बहुत कम मिलेगा, तो वो थोड़ा सतर्क से रह लेगा, ठीक है। और जो इंसान घर से बाहर जाता है, उसे एक दो से मिलना होता है, उसको थोड़ा सही इंसान, सही चीज और सही परख होना चाहिए। और हर किसी से दोस्त सहायता लेने का चेष्टा नहीं करना चाहिए। अगर तुम किसी से सहायता ले रहे हो तो सहायता तुझे देना भी पड़ेगा। कर्म का लॉजिक है। अगर किसी से कोई चीज तुझे कोई दिया, ऐसा नहीं से लौटाना ही पड़ेगा। जो दोगे वही मिलेगा। जैसे बताते हैं, अगर हम जाते हैं मास्टर जी से पढ़ने के लिए, जाते हैं ना, तो मास्टर जी, हम पढ़ते हैं तो मास्टर जी क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो उसके बदले हम क्या देते हैं उसको, कुछ रुपए दान देते हैं। गुरु दक्षिणा दोस्त दान होता है। अब तो यहाँ पे फिक्स रख दिया है, मेरे पढ़ाने पे इतना 100 रुपया, इतना 100 रुपया, ये करने से इतना 100 रुपया। अब गुरु दक्षिणा मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे निष्ठा से है, मतलब जो तुम सक्षम हो उतना तुम खुशी से दो, ये हुआ गुरु दक्षिणा। नहीं इतना फिक्स है मेरे से क्लास लेने पे, ये गुरु दक्षिणा नहीं होगा, लाइन कट गया।